नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नेता मुलायम सिंह यादव के निधन से टूट गई है इकबाल अंसारी, समाजवादी के सबसे वफादार। सीतापुर वैसे तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता मुलायम सिंह यादव के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है, तो वहीं जनपद सीतापुर के इकबाल अंसारी पूरी तरीके से टूट चुके हैं। नेता मुलायम सिंह यादव के साथ बिताए हुए पल याद करके इकबाल अंसारी आज भी भावुक हो जाते हैं। इकबाल अंसारी ने कहा, मुलायम जैसा नेता ना था, ना है और ना होगा। जितने वह नाम के जैसे मुलायम थे, वही चट्टान की तरह मजबूत दीप थी। मुलायम उस शख्सियत का नाम था जो कभी किसी भी प्रस्तुतियों में झुकरा नहीं। जब बोलेगा हिंदुस्तान से इकबाल अंसारी ने बीते हुए लम्हों को किया शेयर। आइए जानते हैं कैसा रहा मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में इकबाल अंसारी का कार्य। पार्टी में लंबी पारी पर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है, तो उनके साथ में जो एक लंबा सफ़र तय किया है हमारे बीच में अंसारी साहब जी हैं, इकबाल अंसारी साहब जी। तो आइए पूछते हैं कि कैसा क्या उनका सफ़र रहा और जो उनके मित्र चले गए हैं तो कैसा उनकी अनुभूति हो रही है। आदरणीय कि जैसा कि नेताजी का स्वर्गवास हो गया है और बड़ा बहस माहौल चल रहा है, ऐसे में आप लोग लंबी पारी उनके साथ चले हैं, आपको कैसा क्या लगा? नेताजी का निधन इस देश के लिए सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ी अहमियत वाला है कि नेताजी के मरने के बाद हिंदुस्तान ने एक ऐसा रहबर खो दिया है जो अब इस धरती पर दोबारा धरती पुत्र नहीं हो सकता। मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल तो सभी जानते हैं कि वो 8 बार सांसद रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 5 बार उन्होंने विधायकी से चुनाव जीता, 2 बार MLC रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे। तो नेताजी एक ऐसी शख्सियत थे जो जमीन से जुड़े हुए थे। आज तक मैंने कोई ऐसा नेता नहीं देखा जो जमीन से गिरकर 10 सीटों पर आ गया हो। जो लोग बताते हैं कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाला शख्स का अंतिम संस्कार है, तो ये उनकी धूल और नीच सोच का परिणाम है और ये उनकी नीच सोच है। नेताजी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारत के संविधान का मान रखने के लिए नेताजी ने जो कर्म किया, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की आने वाले कल में मुझे गद्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन एक अच्छे शासक की हैसियत से मुलायम सिंह यादव ने अपने दायित्व का निर्वहन किया और पूरी तरीके से ये साबित कर दिया कि देश के संविधान के बचाने के लिए मुझे कड़े से कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत भी पड़ जाए तो मुलायम सिंह यादव कभी पीछे नहीं थे। माननीय मुलायम सिंह यादव एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो एक इतिहास का पन्ना रची जाती है। दुनिया में या हिंदुस्तान में मान लिया जाए तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद एक वही ऐसी शख्सियत है जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता था। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इतने भी नेता हुए हैं, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसको मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर जिसने चला हो और ऐसा सम्मान पाया हो कि नेताजी के नाम से जो संबोधित किए जाते हैं वो मुलायम सिंह यादव। नेताजी जैसा कि ये भी कहा जाता है कि चाहे वो सत्ता का हो या विपक्ष का, जो भी हो, जो मुलायम जी की सब यात्रा में गए हैं ऐसा पहली बार हुआ। सरकार बदल दी थी, नेताजी ने वो काम किए हैं कि आज भी बड़े से बड़ा नेता, चाहे वो राजनारायण जी हों, चाहे हमारे जनेश्वर मिश्र जी हों, चाहे बड़े से बड़े नेता मधु लिमे हों, चाहे मधु दंडवते हों, ऐसे नेता इस धरती पर आए जो नेता मुलायम सिंह जी के हमेशा संपर्क में रहे और उनके आदर्श रहे। नेताजी से भी कहा जाता है
कि वो आपके समकक्ष थे और आपके ऐसे बड़े भाई ऐसे थे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ी क्षति हुई है आपकी? क्षति हमारी नहीं, क्षति पूरे हिंदुस्तान की हुई है, इस देश की हुई है। एक जनता का जो लोकप्रिय नेता जब इसका देहावसान हो जाता है तो उससे अनेकों लोगों को, देश की जनता को फायदा होता है। और ऐसे नेता को, जिससे हजारों लोगों का कल्याण हो, ऐसे नेता का चले जाना उन हजारों लोगों की क्षति है, हमारी नहीं बल्कि देश की क्षति है। नेताजी एक ऐसी शख्सियत थे, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी से लेकर आज तक कभी किसी माई के लाल ने ये नहीं सोचा कि मुलायम सिंह की सरहद पर मरने वाले जवानों की लाशों को उनके घर पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने किया। पहली बार वो कानून बनाया कि नहीं, वो लोग जो सरहद पर, उनके घरों पर सिर्फ उनकी टोपी भेज दी जाती थी मरने के बाद, और उनका सेना के लोग ही संस्कार करते थे। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव ने ये कानून बनाया कि देश की सरहद पर मिटने वाला हर जवान, उसके परिवार में उसकी लाश को भेजा जाए, और उन्होंने उसका संविधान और कानून बना करके उसको भिजवाने का काम किया और राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार किए। ये देश के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। नेताजी एक ऐसे जो नेता थे, आज जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, देशवादी हैं, देशभक्त हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं, वो आईना उठाकर देख लें और नेताजी की तुलना करके देख लें। जब कभी विदेशों में जाते हैं, आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और लोग हैं, लीडर कांग्रेस के नेता हुए हैं, विदेशों में जब गए तो विदेशी पहनावा, पैंट और बूशर्ट और कोट पहन के जाते थे। माननीय मुलायम सिंह यादव विदेश मंत्री रहते हुए जब भी देश की सरहद पर गए, जब भी देश के बाहर गए, लेकिन हिंदुस्तान का, हिंदुत्व का पहनावा पहन करके, धोती कुर्ता और सदरी पहन करके और टोपी लगा करके उन्होंने अपने देश का गौरव बढ़ाया। जैसा कि मेरा आखिरी प्रश्न और है कि जैसा कि अखिलेश जी ने एक ऐलान किया है कि जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है इसका नाम चेंज करके और मुलायम एक्सप्रेस रखा जाएगा, जिसमें प्रदेश सरकार भी सहयोग कर रही है, इस विषय में क्या बताएंगे? भाई, अखिलेश जी ने जो काम किया है वो तो भाजपा कर नहीं पाएगी, और ना भाजपा ने अब तक की एक्सप्रेस वे का जवाब कोई दूसरा बना पाया है। अब अगर अखिलेश जी की मांग पर और मुलायम जी से सम्मान रखते हुए जब मोदी जी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह का आशीर्वाद मेरे लिए अमानत है, तो अगर नेताजी के सम्मान में एक्सप्रेस वे का नाम अगर मुलायम सिंह यादव के नाम पर रख देंगे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।